हाय वीटोकी जियर। आज हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एक एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है अनचार्टेड। तो कहानी की शुरुआत हमें मैक्सिन से दिखाई जाती है, जहां हम नेथन को देखते हैं जो हवा में उल्टा लटका हुआ होता है। और फिर यह कहानी 15 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम नेथन और सैम होता है। और यह दोनों दुनिया के सबसे पहले मैप को चोरी करने के लिए आए हुए होते हैं, जिसके बीच सैम हमें यह बताता है कि उनके पूर्वज पायरेट्स थे और यह सभी कहानियां उन्हीं के मम्मी पापा ने बताई है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह सारी चीजें सच है या झूठ। जहां सैम हमें यह भी बताता है कि उनकी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। और फिर वह दोनों जब उस मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं, उसी बीच वहां पर गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने साथ उन्हें ऑर्फन ले जाते हैं। जहां पर वो लोग नेथन को यह कहते हैं कि हम अब सैम को जेल ले जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सैम अपने भाई नेथन को उसकी रिंग देता है और उसे यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और इतना कहकर वह उसे ऑर्फन में अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। और फिर यह कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम नेथन को देखते हैं जो काफी बड़ा हो चुका है और वह एक बार टेंडर का काम करता है। इस बीच हम उसे छोटी मोटी चोरी करते हुए भी देखते हैं। वहां पर उसकी मुलाकात विक्टर सुली से होती है, जो उसके भाई सैम को काफी अच्छे से जानता है और वह उसके पास एक काम लेकर आया है। लेकिन नेथन उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जिस बीच उसका यह ध्यान जाता है कि विक्टर ने उसके पास से अभी अभी चोरी का माल चुरा लिया है, जिसे लेने के लिए वह काम खत्म करने के बाद विक्टर के घर पहुंच जाता है। जहां पर विक्टर उसे यह बताता है कि सैम और हमारी दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन पिछले 2 साल से उसकी कोई भी खबर नहीं है। और फिर वहां पर नेथन की एक मैप पर नजर पड़ती है। जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह दुनिया का सबसे पहला मैप है जिसे उसने और उसके भाई ने साथ में चोरी करने के लिए फैसला किया था। जहां पर विक्टर नेथन को बताता है कि हमें मेजन हाई का सोना लूटना है और अब नेथन भी यह चोरी करने के लिए हाँ कर देता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों में ऑक्शन होने वाला है और वहाँ हमें उस डोर की चाबी मिलेगी, जहाँ जाके उन्हें उस ऑक्शन से चाबी चुराना है। जिसके बीच हमें यह पता चलता है कि विक्टर एक नेवी ऑफिसर था, लेकिन वह सभी लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। और फिर ऑक्शन पर दोनों चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां विक्टर की नजर सेंट रियागो मोनकेडा पर पड़ती है और वहां पर नेथन को यह बताता है कि उसे भी वह सोना चाहिए। उस चाबी के लिए वह कोई भी हद तक गिर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वह सभी ऑक्शन में चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद में नेथन विक्टर को यह बताता है कि वहाँ पर खड़ी एक लड़की उसे घूर रही है। तब विक्टर उसे बताता है कि वह ब्रेडॉक है, तुम उससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। और वह आजकल मोनकेडा के लिए काम कर रही है। जिसे सुनकर वहां से नेथन चले जाता है और हम देखते हैं कि नेथन जब लाइट कट करने के लिए जाता है तब उसे ब्रेड डॉग देख लेती है और ब्रेड डॉग अपने कुछ आदमी उसके पीछे भेज देती है, जिस वजह से नेथन और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो ऑक्शन में बैठकर सेंट रियागो को भटका रहा होता है ताकि नेथन को कुछ टाइम और मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि नेथन वहां पर लाइट नहीं बल्कि झूमर पर आकर चढ़ जाता है, जिस वजह से वहां पर ऑक्शन के बीच काफी अफरा तफरी मच जाती है। और हम देखते हैं कि विक्टर वहां से उस चाबी को जो क्रॉस जैसी दिखती है उसे लेकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच ब्रेड डॉग की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसके पीछे चली जाती है और वह उसे रोकने में कामयाब होती है। लेकिन वहां पर कुछ गार्ड्स आकर उसे रोक लेते हैं। इस वजह से विक्टर वहां से बहुत आसानी से निकल जाता है। और दूसरी तरफ नेथन को काफी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स घेर लेते हैं, लेकिन वह गार्ड्स को चकमा देकर बाहर निकल जाता है और सीधा विक्टर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और विक्टर के साथ बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद विक्टर उसे क्लूई से मिलाता है और उसे यह भी बताता है कि उसके पास उसकी सेकंड चाबी भी है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि क्लूई काफी चालाक होती है और नेथन से चाबी चुरा के वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि नेथन उसे आसानी से रोक लेता है और उसे यह कहता है कि तुम चाबी तो ले जाओगी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि सोना कहाँ पर है। जिसे सुनकर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। और हम देखते हैं कि नेथन उन्हें एक चर्च में ले आया है, जहाँ पर क्लोई यह पूछताछ करती है कि चर्च कब खाली रहता है। और फिर यह सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोनकेडो फाउंडेशन का हेडक्वार्टर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोनकेडो के डैड ये डिसाइड करते हैं कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। तब सेंट रियागो अपने डैड को मना करता है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिस बीच हम ब्रेड डॉग को देखते हैं, जहां पर सेंट रियागो उसे यह बताता है कि वह सभी को हमने बार्सिलोना में देखा है, तो तुम उन लोगों के पीछे चली जाओ। जिसे सुनकर वह ठीक ऐसा ही करती है। और फिर दूसरी तरफ हम विक्टर, नेथन और क्लोई को देखते हैं जो एक होटल में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। जिस बीच हम क्लोई को देखते हैं जो विक्टर से यह पूछती है कि क्या तुमने नेथन को उसके भाई का सच बताया। लेकिन फिर विक्टर कुछ कहे। उसी बीच वहां पर नेथन आ पहुंचता है और फिर दूसरी सुबह हम सभी को देखते हैं वो चर्च में आ पहुंचे हैं और वहां पर लोग काफी मेहनत करते हैं दरवाजा ढूंढने में। लेकिन हम देखते हैं कि उस दरवाजे को और किसी ने नहीं बल्कि नेथन ने ढूंढ निकाला है। और वो लोग उस चाबी को जब यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर उनका पहला ट्राई गलत होता है, जिसकी वजह से उसमें से ब्लेड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर वह लोग सेकंड ट्राई करते हैं और वह सेकंड ट्राई सक्सेस हो जाता है। तब उन्हें तहखाने का दरवाजा मिलता है और वहां पर नेथन यह डिसाइड करता है कि वह क्लोई के साथ नीचे तहखाने की तरफ जाएगा और विक्टर को दूसरी तरफ चाय भी देकर ये कहता है
कि तुम ऊपर की तरफ जाओ। और मैं आपको बता दूं कि यह लोग एक बुक के जरिए यह सारी चीजें पता कर रहे होते हैं। इस बुक को ढूंढने के लिए सैम ने विक्टर की मदद की थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंटियागो ने अपने डैड को मार दिया है, वो भी ब्रेड डॉग की मदद से। इस बीच हम देखते हैं कि ब्रेड डॉग उन लोगों के पीछे आ पहुंची है, जहाँ पर वह अपने गार्ड से कहती है कि तुम उन दोनों के पीछे जाओ, मैं विक्टर को संभाल लूंगी। और फिर हम नेथन और क्लोई को देखते हैं जो सुरंग की मदद से एक पब में आ पहुंचे हैं, जहाँ पर उनके पीछे वह गार्ड्स भी लग जाते हैं। और उसी बीच नेथन उन लोगों का ध्यान भटकाता है, जिस बीच क्लोई वहाँ पर एक खुफिया दरवाजे ढूंढने में कामयाब होती है और वह उस दरवाजे की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। और जैसे ही वो लोग चाबी लगाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उसमें से पानी आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अभी उन्हें विक्टर का वेट करना होगा। जब तक विक्टर नहीं आएगा तब तक वो लोग वहाँ से नहीं निकल सकते। और फिर विक्टर की तरफ हम देखते हैं, विक्टर को जब वह चाबी का दरवाजा मिलता है तो वह उसे खोलने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो उस पर ब्रेड डॉग अटैक कर देती है, जिसे वह काफी मेहनत से हराता है और फिर वह दरवाजा खोलने में कामयाब होता है। इस बीच हम देखते हैं कि क्लोई पानी में डूबकर बेहोश हो गई है, लेकिन नेथन उसे बचा लेता है, जिसे उठाकर वह उसे आगे लेकर जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि उन्हें वह दरवाजा मिल जाता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें दोनों चाबियों की जरूरत होती है। वो लोग जब चाबी विक्टर से मांग रहे होते हैं तो क्लोई कहती है कि विक्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर चाबी दे देता है। और जब नेथन उस दरवाजे को खोलता है तो क्लोई और नेथन ये देखते हैं कि काफी बड़े पोर्ट्स पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस पोर्ट्स को चेक करते हैं तो उस पोर्ट्स में उन्हें नमक के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जिस बीच नेथन की नजर एक मैप पर पड़ती है और वह मैप को जैसे ही खोलता है तो उसे पता चलता है कि खजाना यहाँ नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोई उसे उसके भाई की बातों में फंसाकर उसे बेहोश करके वहाँ से नक्शा लेकर के भाग जाती है। इस बीच वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वह जब नेथन को उठाता है तो नेथन उसे उसके भाई के बारे में पूछ रहा होता है, पर हम देखते हैं कि विक्टर उसे यह बताता है कि हम दोनों जब उस बुक को लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर ब्लैक डॉग के लोगों ने हम पर हमला कर दिया था और उस वजह से तुम्हारी भाई की मौत हो गई। जिसे सुनकर नेथन बहुत अपसेट हो जाता है और विक्टर को बहुत सारी बातें भी सुनाता है और उसे यह कहता है कि अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। और इतना कहकर वह होटल की तरफ निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम ब्रेड डॉग को देखते हैं जो सैंटियागो को यह बताती है कि सोना वहाँ पर कभी था ही नहीं, जिसे सुनकर सैंटियागो कहता है कि यह बात मुझे पहले से पता है। और उसी बीच वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि क्लोई शुरुआत से ही सैंटियागो के साथ मिली हुई थी और वह मैप लाकर सीधा सैंटियागो को दे देती है और उन लोगों के साथ की माँ बाप फिलीपींस के लिए निकल जाती है। और अब उन्हें फॉलो करते हुए विक्टर और नेथन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ पर जाते वक्त सैंटियागो उन्हें यह बताता है कि वह जो सोना है वह हमारे पूर्वज का है और मैं उसे हासिल करके सभी लोगों को यह बता दूंगा कि मैं उस खजाने के लायक हूँ। और उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रेड डॉग सैंटियागो का गला काट देती है और उस वजह से वहाँ पर सैंटियागो की मौत हो जाती है। इसे देखकर क्लोई वहाँ से निकल के कहीं छुप जाती है और ब्रेड डॉग अपने आदमियों से कहती है कि जाकर उस लड़की का पता लगाओ। इस बीच हमें यह पता चलता है कि विक्टर और नेथन भी उस प्लेन में एक कार की डिक्की में बैठकर आ चुके हैं। तब नेथन और विक्टर बाहर निकल के सैंटियागो की बॉडी को देखते हैं और वहाँ से मैप लेकर वो दोनों भागते हैं। लेकिन उसी बीच नेथन को यह याद आता है कि ब्रेड डॉग ने उसके भाई को मारा था। वह वहाँ पर उसे लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन हम विक्टर को देखते हैं कि वह नेथन का परवाह न करते हुए वहाँ से पैराशूट लेकर सीधा जंप कर देता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर एक अमेजिंग सी फाइट, जिसमें फिल्म का यही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेथन प्लेन के सारे सामानों को प्लेन से नीचे फेंक देता है। वह सारे सामान हवा में लहराने लगते हैं। इस बीच ब्रेड डॉग के आदमियों को क्लोई भी मिल जाती है और हम देखते हैं कि वह लोगों को मारकर कहीं छुप जाती है। और तभी उसकी नजर सैंटियागो की कार पर पड़ती है और वह कार लेकर जब निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि नेथन प्लेन में चढ़ रहा होता है। तब क्लोई की टक्कर नेथन से हो जाती है और वो दोनों कार के साथ सीधा नीचे गिर रहे होते हैं। जिस बीच उन्हें यह पता चलता है कि उनके पास पैराशूट नहीं है और पास ही में आए हुए एयर ड्रॉप को पकड़कर एक समुद्र में वो दोनों गिर जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक होटल मिल जाता है और वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि नेथन विक्टर का नाम लेता है तो वहाँ पर उसे विक्टर का नाम से रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और वह दोनों होटल में रेस्ट करते हैं। जिस बीच हम ब्रेड डॉग को देखते हैं जो अपने साथियों को लेकर के आइलैंड पर पहुंच चुकी है। और फिर होटल की तरफ आए तो वहाँ पर हम नेथन और क्लोई को देखते हैं जो बैठकर सैम की दी हुई मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। इस वजह से क्लोई थक कर सो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए नेथन को उसके भाई का क्लू मिल जाता है और वह उन दोनों चाबी को लेकर के मैप की मदद से ये पता कर लेता है कि वह खजाना कहाँ छुपा हुआ है। और वो ये बात जब क्लोई को बताने के लिए जाता है तो वह नोटिस करता है कि क्लोई सो चुकी है। तब वह उस जगह का जियोग्राफिकल लोकेशन लिख करके सो जाता है। अब सुबह के वक्त हम क्लोई को देखते हैं जो उठकर उसी लोकेशन को चेक करती है और सीधा वहाँ के लिए निकल जाती है। और जैसे ही नेथन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि क्लोई उसके पास नहीं है और उसके लिए एक लेटर लिखा है, जिसे पढ़कर भी नेथन यही कहता है कि तुम एक गलत लोकेशन पर जा रही हो, क्योंकि रियल लोकेशन तो मैंने अपने पास ही संभाल के रखी है। और फिर हम देखते हैं कि नेथन बोट लेकर के सीधा उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वह जाते वक्त उसे ब्रेड डॉग देख लेती है। और हम देखते हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद नेथन को वहां पर काफी बड़ी शिप मिलती है जहां पर वह छानबीन कर रहा
होता है तब उसका पीछा करते हुए वहाँ पर विक्टर भी पहुँच जाता है और वह उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जीपीएस की मदद से ट्रैक किया है। वह दोनों शिप में चेक करते हैं कि कितना सोना है, तब उन्हें पता चलता है कि पूरी शिप ही भरी हुई है और उस शिप की भी उन्हें काफी अच्छी रकम मिलेगी। लेकिन इसी बीच उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ पर ब्रेड डॉग भी आ पहुंची है, जिससे बचते हुए वह दोनों अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं। जहाँ पर ब्रेड डॉग के आदमी जब शिप का मुआयना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें वह दोनों नहीं मिलते हैं, जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि ब्रेड डॉग पूरी शिप को ट्रांसपोर्ट करवा रही है। तब जाते वक्त नेथन और विक्टर को इसका आभास हो जाता है। तब वह दोनों उस शिप के बाहर आते हैं और वह नोटिस करते हैं कि वह लोग हवा में हैं, जिसे देखकर वह दोनों यह डिसाइड करते हैं कि वह लोग इस शिप को हाईजैक कर लेंगे और साथ ही उस प्लेन को भी। और वहाँ पर हम एक छोटी सी फाइट देखते हैं और नेथन और विक्टर हाईजैक करने में कामयाब होते हैं। वह दोनों जब शिप को लेकर के निकल रहे होते हैं तो उसी बीच ब्रेड डॉग की नजर उन पर पड़ जाती है और हेलीकॉप्टर के साथ उनके पीछे लग जाती है, जिसमें काफी अच्छी फाइट सीन दिखाया जाता है। तब नेथन ये डिसाइड करता है कि वह सामने वाली शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी एक तोप की मदद से, और वह ठीक ऐसा ही करता है। जहाँ पर खड़ी ब्रेड डॉग ये नोटिस कर लेती है और वह शिप से कूदकर वो सीधा नेथन की शिप पर आ जाती है, जहाँ पर वह शिप को रोकते हुए एंकर नीचे फेंक देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह शिप रुक जाता है, जिस वजह से प्लेन भी अटक जाता है। और फिर हमें नेथन और ब्रेड डॉग के बीच एक फाइट दिखाई जाती है और उसी बीच विक्टर का सोना गिर रहा होता है। तो उसने अपने सिक्योरिटी के लिए संभाल के रखा था और वह सोने को लेने के लिए जा ही रहा होता है, वो भी प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर। इसी बीच उसकी नजर नेथन पर जाती है, जो कि काफी मुसीबत में है क्योंकि प्लेन उसी को पानी में फेंकने ही वाला है। और वहाँ पर विक्टर यह डिसाइड करता है कि वह सोने को नहीं बल्कि नेथन को बचाएगा। वह सोने से भरा बैग सीधा ब्रेड डॉग को फेंक कर मारता है। इस वजह से ब्रेड डॉग तो पानी में गिर जाती है और वह नेथन को उसी हेलीकॉप्टर में ले लेता है, जिसके बाद वह शिप भी उसी पानी में गिर जाती है। लेकिन वहाँ पर हमें यह नहीं बताया जाता है कि ब्रेड डॉग की मौत हो गई है या फिर वह वहाँ से गायब हो गई। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर यह डिसाइड करता है कि अब वह सारी चीजें और किसी की नहीं बल्कि फिलीपींस गवर्नमेंट की हो गई है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर जाते वक्त नेथन उसे यह बताता है कि उसने कुछ सोना अपने पास रख लिया था, जिसे लेकर विक्टर काफी खुश हो जाता है। और जाते वक्त उनकी नजर क्लोई पर पड़ती है, जो फिर से उनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि नेथन और विक्टर उसे भाव नहीं देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच हमें यह बताया जाता है कि नेथन का भाई अभी जिंदा है, जो नेथन के लिए अभी भी लेटर लिख रहा है, यह कहकर कि तुम्हें सेफ रहना होगा। और यहाँ पर यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें और अपने फेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपकी फेवरेट मूवी का कर सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।